सो हे ओटागूज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक सीजन 2 पार्ट 2 एंड एपिसोड 2 को। शुरू करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हम एशिया महाद्वीप का सीन देखते हैं, जहाँ हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ इंसान और देवताओं का एक दूसरे से अच्छा संबंध था। वहीं कुछ देवता तो खुद ही इंसानों के बीच रहा करते थे। तो अब हम देखते हैं ज़ेरोफुगो को, जो नींद से उठकर कमरे से बाहर आता है और एक लंबी अंगड़ाई लेने के बाद वो कहता है कि चलो सुबह हो चुकी है और अब वक्त है लोगों को खुश करने का। तो ज़ेरोफुगो दौड़ता हंसी खुशी शहर की तरफ बढ़ने लगता है, बट वहीं बीच जंगल में उसे एक कबूतर का बच्चा नीचे गिरा हुआ दिखता है, जिसे देख को समझ आता है कि वो अपने घोंसले से नीचे गिर गया है। तो ज़ेरोफुगो उसे उसके घोंसले में छोड़ देता है। इस बात से उसे काफी खुशी मिलती है, लेकिन उन कबूतरों की माँ आते ही ज़ेरोफुगो को चोंच मारकर नीचे गिरा देती है। लेकिन ज़ेरोफुगो इस बात से खुश होता है कि अगर वो बच्चा खुश है तो वो भी खुश है। तो ये सारी बातें हमें ब्राउन हिल से मालूम पड़ती है। एंड वैसे तो हम जान ही गए हैं कि ज़ेरोफुगो कितना काइंड एंड हम्बल गॉड है, जो लोगों की सेवा करना अपना धर्म मानता है। सो अब हम ज़ेरोफुगो की बैक स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब ज़ेरोफुगो जंगल से बाहर निकलकर सीधा शहर की तरफ बढ़ता है। शहर में घुसते ही उसके लिए माहौल पूरा बदल सा जाता है। सभी जगह गरीब और बीमारी से परेशान लोग होते हैं, जिन पर खाने को ना ही खाना है और ना ही पहनने को कपड़े। यहाँ मानो ऐसा लगता है कि सभी लोगों पर एक गंदा श्राप लगा हो। इनकी ऐसी दशा देख ज़ेरोफुगो की आंख से आंसू आने लगते हैं। ज़ेरोफुगो ये सोचने लगता है कि वो क्या करे जिनसे इनका दुख दूर हो। तो इस पर वो ये सोचता है कि अगर वो उनके दुखों का कारण ही दूर कर देगा तो शायद ये लोग खुश हो जाएंगे। तभी वहीं ज़ेरोफुगो देखता है कि वहाँ एक बच्चा जिसके चेस्ट में काफी दर्द हो रहा होता है। तो इस पर ज़ेरोफुगो उसके पास जाकर अपनी पावर से उसके चेस्ट का सारा दर्द अपने अंदर ले लेता है। इस चीज से उसे काफी दर्द होता है, लेकिन वो बच्चा इसके बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ऐसा चमत्कार देखकर सभी लोग उसके सामने नमन करते हैं और वो समझ जाते हैं कि ज़ेरोफुगो उनका देवता है। इस पर ज़ेरोफुगो ने ये चीज अपनी ड्यूटी बना ली और धीरे धीरे करके उसने सभी लोगों के दुखों को अपने अंदर लेकर उन्हें सुखी कर दिया। अब कुछ महीने बीत जाने के बाद हम ज़ेरोफुगो को देखते हैं, जो काफी ज्यादा बीमार लग रहा होता है, क्योंकि उसने काफी सारे लोगों के दुखों को अपने अंदर ले लिया था। इन दुखों से उसके शरीर में काफी दर्द पैदा हो गया था, लेकिन फिर भी वो खुश था कि वो इंसानों के देवता के रूप में काम आया। उसने लोगों का दुख दूर किया। अब ज़ेरोफुगो फिर गांव की तरफ जाता है उन्हें देखने के लिए कि वो ठीक तो हैं। वैसे अब वो गांव एक शहर में बदल गया था। शहर में जाते ही ज़ेरोफुगो को इस संसार का सत्य मालूम पड़ गया कि इंसान असल में क्या है। सभी इंसान काम, वासना, व्यसन में डूबे हुए थे। तभी अचानक से एक लड़का आकर ज़ेरोफुगो को धक्का देकर गिरा देता है। एक्चुअली ये वो ही बच्चा होता है जिसके चेस्ट में दर्द था, एंड अब वो काफी बड़ा भी हो गया था। इस बात से ज़ेरोफुगो काफी खुश होता है। इस पर उस लड़के की आसपास की लड़कियां उससे पूछती है कि क्या तुम इस बच्चे को जानते हो। इस पर वो लड़का उससे अनजान सा व्यवहार करता है और तो और उसे एक बेवकूफ भी बता देता है और उस पर थूक कर वहाँ से चला जाता है। इस बात से ज़ेरोफुगो पूरा सहम जाता है कि आखिर ये सब हुआ क्या, ऐसा बदलाव कैसे। इंसान किसी के उपकार भूल सकता है लेकिन जानवर नहीं। अब वो ही कबूतर जिसे ज़ेरोफुगो ने बचाया था वो ज़ेरोफुगो के पास आने लगता है, लेकिन अब ज़ेरोफुगो का प्यार अब गुस्से और नफरत में बदल जाता है। उसका इकट्ठा किया दुख बाहर रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से वो कबूतर ज़ेरोफुगो के पास नहीं आ पाता। ज़ेरोफुगो इसी सोच में होता है कि जब उसने इन लोगों का दुख उनसे दूर कर दिया तो फिर ये खुश क्यों नहीं है और अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे। तभी अचानक से वो सुनता है कि काफी सारे लोग एक ही तरफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, साथ ही काफी सारे जानवर भी। इस पर ज़ेरोफुगो सोचता है कि शायद ये सारे लोग अपने दुखों को दूर करवाने के लिए उसके पास आए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सभी बुद्धा के साथ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वहीं वो सभी काफी खुश भी थे। एक्चुअली ज़ेरोफुगो ने इन लोगों के दुख दूर किए, वो सभी वासना में डूब गए, लेकिन बुद्धा कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी ये सारे लोग हंसी खुशी उनके पीछे चल रहे हैं। इस पर ज़ेरोफुगो बुद्धा को रोक कर कहता है कि उनके साथ चल रहे लोग खुश क्यों हैं? उसने भी लोगों के दुख दूर किए, फिर भी उसके साथ कोई नहीं, ऐसा क्यों? इस पर बुद्धा कहते हैं कि तुम इंसानों को खुश होने पर मजबूर नहीं कर सकते। असली खुशी यहाँ दिल से आती है। जहाँ भी प्रकाश है वहाँ अंधेरे रूपी परछाई जरूर होगी। इस पर बुद्धा कहते हैं कि क्या वो उन्हें ज्वाइन करना चाहेगा, लेकिन इस पर ज़ेरोफुगो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए एक तालाब के पास आ जाता है। उसने सब कुछ ठीक करा, लेकिन उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ और कहा जाता है कि एक बार दुखों को दूर करने वाले गॉड को खुद दुख हो गया तो वो गॉड से दानव में बदल जाएगा, जो इंसानों की सभ्यता को खत्म कर डालेगा। इस दुख से ज़ेरोफुगो काफी खतरनाक बन जाता है और दौड़ते हुए लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बच्चे को उसकी माँ की कमर पर चढ़ा दे वो अपने आप को काबू में करता है और अपनी इस सैडनेस को 7 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है और लोगों को बख्श कर 7 गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून बन जाता है। लेकिन बुद्धा से वो आज भी नाराज था कि उसने उसके तरीके को गलत बताया और लोगों को अपनी तरफ कर लिया। तो अरीना में ज़ेरोफुगो कहता है कि अब समय आ गया है बुद्धा को डिवाइन पनिशमेंट देने का, लेकिन बातों बातों में ज़ेरोफुगो इतना फंस जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उस पर बुद्धा अटैक कर देते हैं। और वहीं बुद्धा ये भी सोचते हैं कि क्या वो दोनों कभी मिले हैं। तो वैसे ज़ेरोफुगो पर ये अटैक काफी भारी पड़ता है। इस अटैक की वजह से ज़ेरोफुगो को सही से सांस भी नहीं आती है, वहीं उसके मुंह से खून आने लगता है। इस पर ज़ेरोफुगो सोचता है कि हमेशा से शायद वो ही सबसे ज्यादा दुखी है। इस पर गुस्सा होकर ज़ेरोफुगो लगातार अपनी कुल्हाड़ी से बुद्धा पर अटैक करता जाता है, लेकिन एक भी अटैक बुद्धा पर कनेक्ट नहीं होता।
वो हर वार को काफी आसानी से डॉज करते जाते हैं। इस बात से वो और दुखी हो जाता है कि वो एक भी हिट नहीं कर पा रहा। वही उसकी कुल्हाड़ी में अब आंखें भी आने लग जाती है। इस पर हमें जीएस से मालूम पड़ता है कि ज़ेरो फुको की ये कुल्हाड़ी सभी दुखों को एब्जॉर्ब कर लेती है और जितना ज्यादा दुख को एब्जॉर्ब करेगी वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती जाएगी। एंड इसीलिए इस कुल्हाड़ी को कैटा एक्स ट्रॉफी कहा जाता है। अब ज़ेरो फुको लगातार बुद्धा पर वार करता जाता है बट बुद्धा सारे मूव्स डॉज करते जाते हैं। इस पर गिल काफी खुश होती है कि बुद्धा की रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा बढ़िया है। इस पर ब्राउन हिल बताती है कि गिल तुम बुद्धा के मूवमेंट पर ध्यान दो। एक्चुअली बुद्धा ज़ेरो फुको के मूव करने से पहले ही उसे डॉज कर रहे हैं। अब ब्राउन हिल बताती है कि बुद्धा ज़ेरो फुको के सारे मूव्स को पहले ही भाप लेते हैं। तो इस पर गिल कहती है कि इनकी एबिलिटी सेम कोजिरो जैसी है। इस पर ब्राउन हिल बताती है कि ऐसा नहीं है। कोजिरो ने तो काफी एक्सपीरियंस से मालूम किया था कि एक ओपोनेंट कौन कौन से मूव कर सकता है एंड एक पॉसिबल मूव को एनालाइज कर उस पर रिएक्शन देता था। लेकिन बुद्धा की ये टेक्निक बिल्कुल अलग है। वो फ्यूचर देख सकते हैं और इस दिव्य शक्ति को सम्यक संबोधि अला या विजान कहते हैं। अब बुद्धा उसे डॉज भी कर रहे थे और समय आने पर अटैक भी। अब बुद्धा ज़ेरो फुको को बता देते हैं कि वो फ्यूचर देख सकते हैं। इस पर ज़ेरो फुको गुस्सा होता है कि वो चीटिंग कर रहे हैं। इस पर ज़ेरो फुको फिर उन पर वार करने लगता है बट बुद्धा उसे डॉज करके उसे अपनी छड़ी से पीटने लगते हैं। इस पर सभी लोग बुद्धा को चीयर करने लगते हैं। इस बात पर ज़ेरो फुको को जेलसी होने लगती है। इससे ज़ेरो फुको की पावर फिर रिलीज होने लगती है और अपनी कुल्हाड़ी को काफी ज्यादा बड़ा करके वो बुद्धा पर अटैक कर देता है। लेकिन बुद्धा वहीं एक जगह खड़े रहते हैं। लेकिन तभी बुद्धा 6 राउंड को यूज कर देते हैं। वहीं ज़ेरो फुको भी अपना अटैक उन पर कर देता है और सोचता है कि बुद्धा मारे गए। बट वहीं बुद्धा अपना 4th रल्म असुरा रल्म अवलोकितेश्वरा करके उसके मुंह को रोक देते हैं। इस बात से ज़ेरो फुको और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बट अब ये एपिसोड ही खत्म हो चुका है। आगे एपिसोड को जानने के लिए लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।